हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे आदर वाले जितने भी स्टूडेंट आप लोग 2025 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोगों का ऑफिशियल मॉडल पेपर यानी कि पब्लिश हो चुका है। ठीक है, बिहार बोर्ड खुद जारी करता है। तो आज की वीडियो में आपको मैथ का बताने वाला है, क्योंकि इससे पहले हम तो सभी सब्जेक्ट का आपको बता दिए हैं। आप जाके जरूर से देख सकते हैं, इस चैनल पर अपलोडेड है। और 110 आपका सेट कोड होने वाला है प्यारे बच्चे, आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे। और पूरा मैथ का आपको मैथमेटिक्स यानी गणित का बताएंगे और पूरा सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखे जाइएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे। और आप सबसे पहले आपको वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया ना, सबसे पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चे। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पहले ऑल पे प्रेस कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया। और आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करना सिखाएंगे, ये सारे पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए चलिए सीधे पेज आपको लेके चलते हैं और आप पूरा देख के जाइएगा। एक से लेकर के आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आपको, और क्या कहता है 100 में से आपको किन्हीं 50 का ही आंसर देना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, फटाफट आप लोग पूरा उतारते चलिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। एक नंबर का सीधे आप लोगों को राइट आंसर नोट कर लेना। एक का आपका हो जाएगा सी नंबर, नोट करने की 1/√4 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन था आपका कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांकों का रूप होता है। तो 2 नंबर का सीधे आप लोगों को डी नंबर अटेंशन नोट करके 2m+1 बिल्कुल आप लोगों का डी नंबर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन करता है आपका निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो तीसरा नंबर का सी नंबर अटेंशन नोट करके 17/80 हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन तो आपका 0.87 पर रैंकिंग का मान क्या होगा। चौथा नंबर का सी नंबर अटेंशन नोट करके 79/90 हो जाएगा। पांचवा नंबर तो आपका यदि 540 बराबर 2x इंटू 3y 5z हो तो x+y z माइनस का मान क्या होगा। 5 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर अटेंशन और क्योंकि 4 हो जाएगा बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल 6 नंबर का सीधे आप लोगों को डी नंबर अटेंशन और क्योंकि अंदर रूट 10/100 हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले अगले नंबर तो कहते हैं यदि m और n दो अभाज्य संख्या हो तो उनका महत्तम समापूर्तक क्या होगा। तो क्या होगा 7 नंबर का 7 का सीधे बी नंबर अटेंशन और हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा बिल्कुल आप लोगों का। 8 नंबर की दो संख्याओं का गुणनफल 23 हो तो उनका लघुत्तम समापूर्तक 182 हो तो महत्तम समापूर्तक क्या होगा। तो 8 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर अटेंशन नोट कर लेना। 8 का ए नंबर यानी कि हो जाएगा 13 हो जाएगा बिल्कुल आप लोगों का ए नंबर अटेंशन नोट कर लेना। 9 नंबर क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। 9 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन करके 13/441 हो जाएगा। यदि p बराबर ए बी क्यूब तथा q बराबर 4 बी हो तो पी क्यू धनात्मक पूर्णांक हो तो ए बी का अभाज्य संख्या पी क्यू का लघुत्तम समापूर्तक क्या होगा। 10 नंबर का सीधे आप लोगों को सी नंबर अटेंशन और A4B3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सहअभाज्य है। 11 नंबर का सीधे आप लोगों को बी नंबर अटेंशन और कहेंगे 9/16 हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। चलिए 12 नंबर तक कि 0.3125 को py/q के रूप में लिखा जा सकता है। 12 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन और कहेंगे 5/16 बिल्कुल आप लोगों का बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद आता है। 13 नंबर क्या 13 का सी नंबर अटेंशन और कहेंगे 1/4x³ माइनस 3x² प्लस अंदर रूट 21। बहुपद x+3² माइनस 8 का घात क्या होगा। 14 नंबर का सीधे आप लोगों को बी नंबर अटेंशन और करके 5 हो जाएगा बिल्कुल आप लोगों का। चलिए 15 नंबर का कि बहुपद 2x² माइनस 6 के शून्य क्या है। 15 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को अटेंशन ए नंबर नोट करके अंदर रूट x 3x माइनस अंदर रूट 3। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि बहुपद px बराबर 2x² माइनस 8x माइनस 12 तो p2 का मान क्या होगा। p2 का मान क्या होगा बताइए। तो बिल्कुल आप लोगों को 16 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करनी चाहिए -20 बिल्कुल आप लोगों का अटेंशन नोट कर लेना है। यदि बहुपद 3x² प्लस 7y माइनस k के शून्य का एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा नहीं तो क्या होगा। 17 नंबर का सीधे आप लोगों को डी नंबर अटेंशन नोट करने की -3 बिल्कुल आप लोगों का डी नंबर। चलिए अगले मतलब का 18 मतलब शून्य -2 -5 वाले बहुपद की संख्या होती है क्या होगी। 18 नंबर का सीधे आप लोगों को अटेंशन नोट करना। 18 का आपको डी नंबर अटेंशन नोट करके अनगिनत हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ आपका कि यदि बहुपद px बराबर 5x² प्लस 7x माइनस 12 के शून्य ए और बी हो अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। 19 नंबर का सीधे आप लोगों को अटेंशन नोट करना। ए नंबर नोट करके -7 बिल्कुल आप लोगों का ए नंबर। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bxy प्लस cx प्लस d के शून्य हो तो अल्फा इंटू गामा बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो बिल्कुल उसका 20 नंबर का सीधे डी नंबर नोट करके -d/a हो जाएगा। यदि रेखाएं 5x प्लस पी वाई बराबर 6 हो तो फर्दर x प्लस 9y बराबर 12 हो तो समांतर p का मान क्या होगा। 21 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर नोट करके 3 हो जाएगा बिल्कुल आप लोगों का ए नंबर और अटेंशन नोट कर लेना है।
यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो 22 नंबर का सीधे आप लोगों को राइट आंसर बी नंबर नोट करके सिर्फ एक हो जाएगी, बिल्कुल बी नंबर। क्या कहता है आपका कि यदि 5x माइनस 8y का 8y बराबर 0 तथा 10x माइनस 18y हो तो x तथा y का मान क्या होगा। तो 23 नंबर का सीधे सी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना। 23 का सी नंबर यानी हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर 0 हो जाएगा। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ए नॉट इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा। 24 नंबर का बिल्कुल बी नंबर अटेंशन नोट करके बी स्क्वायर बटे 4a हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। 25 नंबर का सी नंबर अटेंशन नोट कर लेना। ये हो जाएगा आपका कि अंडर रूट 2x माइनस 3y बराबर हो जाएगा बिल्कुल। तो चलिए 26 नंबर की यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। 26 नंबर का बिल्कुल बी नंबर अटेंशन नोट करेंगे 4 हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। चलिए 27 नंबर को समझा आपके कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल हो तो पी क्यू तो पी प्लस क्यू बराबर क्या होगा। 27 नंबर का सीधे आप लोगों को अटेंशन नोट करना। 27 का सीधे आपको क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बता देना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 का विवेकतर क्या होगा। 28 नंबर का सीधे आपको ए नंबर नोट करके 49 हो जाएगा ए नंबर। चलिए 29 नंबर के द्विघात समीकरण x प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। बी नंबर अटेंशन नोट करके 0 हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। 30 नंबर का सीधे आप लोगों को बी नंबर अटेंशन नोट करने की जगह अंदर रूट 7 अंदर रूट 28 8 अंदर रूट 63 अंदर रूट 112 के समांतर श्रेणी 12 8 10 12 10 8 का कौन सा पद 0 होगा। 31 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर के सातवां पद हो जाएगा। चले 32 नंबर की समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सर्वांतर क्या होगा। तो 32 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर अटेंशन नोट करके 4 हो जाएगा। देखिए चलिए आप लोग यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सर्वांतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। 33 नंबर का सी नंबर अटेंशन नोट कर लेना। ठीक है चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आपका 34 नंबर की यदि समांतर श्रेणी n व पद टी एन बराबर 3 - 4 हो तो T5 का मान क्या होगा। तो 34 नंबर का सीधे आप लोगों को राइट आंसर ए नंबर नोट करने की -17। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n हो तो इसका सर्वांतर क्या होगा। बी नंबर नोट करने के -5 हो जाएगा। चलिए अगले मतलब 36 नंबर क्वेश्चन कितना आपका क्या कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। 36 नंबर का सीधे आप लोगों को राइट आंसर डी नंबर नोट करने के n स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर की यदि 18 बराबर 18 x y -3 समांतर श्रेणी में हो तो x प्लस y का मान क्या होगा। 37 नंबर का सीधे आप लोगों को राइट आंसर नोट कर लेना है 15 डी नंबर। चलिए अगले मतलब आपका 38 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि यदि ए तथा बी पूरक कौन हो तो क्या होगा बताइए। 38 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को राइट आंसर नोट कर 38 का सीधे आप लोगों को ए नंबर उनके साइन बी वाई बराबर साइन बी हो जाएगा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। 39 नंबर का सीधे आप लोगों को राइट आंसर नोट कर 39 का आपको ए नंबर राइट आंसर नोट करके साइन थीटा। cos स्क्वायर 27 माइनस साइन स्क्वायर 63 का मान क्या होगा। तो 40 नंबर का सीधे आप लोगों को बी नंबर अटेंशन नोट करके 0 हो जाएगा बिल्कुल आप लोगों का। साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 साइन थीटा सामर्थ्य है तो जब क्या होगा थीटा बराबर क्या होगा। तो 41 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट करके 0 डिग्री बिल्कुल डी नंबर। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो 42 नंबर का सीधे आप लोगों को अटेंशन नोट करना। 42 का सीधे क्या हो जाएगा आपका 42 का आपका 42 का सी नंबर नोट करके 4/3 हो जाएगा बिल्कुल। यदि टेन थीटा बराबर 1 अंदर रूट 7 हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो बिल्कुल डी नंबर अटेंशन नोट करने की 1 हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर। चलिए अगले नंबर तो आपका 44 नंबर क्वेश्चन होता है कि 1 - टेन स्क्वायर 45 1 + टेन स्क्वायर 45 का 44 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर अटेंशन नोट करके 0 डिग्री ए नंबर। 3 कॉट स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। 45 नंबर का सीधे आप लोगों को बी नंबर अटेंशन नोट करने की 1 हो जाएगा बिल्कुल। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 180 डिग्री का मान क्या होगा। 46 नंबर का सीधे आप लोगों को सी नंबर अटेंशन नोट करके 0। कहता है 2 - 2 cosec स्क्वायर ए का मान क्या होगा। 47 नंबर का सीधे आप लोगों को डी नंबर अटेंशन नोट करके -2 कॉट स्क्वायर ए। यदि ए साइन एक्स बराबर 1 हो तो cos बी cos एक्स बराबर 1 हो तो cot एक्स का मान क्या होगा। बी नंबर ए बाई बी बिल्कुल आप लोग का बी नंबर। चलिए अगले मतलब आपका साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 - 1 का मान क्या होगा। तो बिल्कुल इसका अटेंशन नोट कर लो 49 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर का 0।
माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस वन बाई वन माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा? 50 नंबर का सीधे बी नंबर, अटेंशन नोट करेंगे 1। कॉस 75 बाई साइन 15 स्क्वायर माइनस साइन 15 बाई कॉस 75 का स्क्वायर का मान क्या होगा? तो बताइए, बिल्कुल सर अटेंशन नोट करें। 51 नंबर का सी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है। 51 का सी नंबर की जगह सी नंबर बिल्कुल 0। कॉस 60 बाई साइन 60 इंटू टेन 60 का मान क्या होगा? 52 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करेंगे 1। यदि कॉसेक थीटा बराबर -1 माइनस कॉट थीटा बराबर वाई हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा? 53 नंबर आप लोग कमेंट बताइए। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन का आपका कि कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा? कॉसेक 30 डिग्री का 54 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन और सेक 60 डिग्री। यदि 2 कॉस 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा? 55 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन और 55 का 20 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री बिल्कुल। यदि साइन बी बराबर ए बाई बी हो तो कॉस बी का मान क्या होगा? 56 नंबर का सीधे आप लोगों का ए नंबर अटेंशन और ये हो जाएगा। यदि टेन ए प्लस कॉट ए बराबर 2 डिग्री टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा? 57 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन 2। ये किसी चतुर्थांश के भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं तो क्या होगा? 58 नंबर का सीधे आप लोगों को सी नंबर अटेंशन उठने के तिरत्य हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन था कि बिंदु ए कमा 8,0 हो तो बी -6,2 के बीच की दूरी क्या होगी? 59 नंबर का सीधे आप लोगों को अटेंशन नोट कर लेना। 59 का आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? 59 का बी नंबर अटेंशन नोट करके हो जाएगा 10√2 इकाई। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 60 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करके बिंदु कहा जाता है बी नंबर। चलिए अगले नंबर मतलब का 61 नंबर की बिंदु है पी बराबर बी बराबर 4,-5 तो क्यू बराबर इतना इतना हो तो मिलाने वाले रेखाखंड की मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो 61 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट करके 6,1। देखिए मैं इसको ना फटाफट आप लोगों को यहाँ पे आंसर करवा देता हूँ, ठीक है। वीडियो सेक्शन में आगे लाइव सेक्शन में आप लोगों को A to Z समझाएंगे। मूल बिंदु से बिंदु R माइनस एक्स वाई का दूरी क्या होगी? 62 नंबर का सीधे बी नंबर नोट करने की जगह √x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर इकाई हो जाएगा। यदि बिंदु है 1,2 -5,6 तथा a, -2 के संरेख हो तो a का मान क्या होगा? a नंबर नोट करने की जगह 7। चलिए y बराबर 7 आलेख निम्नलिखित में किस बिंदु से होकर गुजरेगी? बताइए क्या होगा? बिल्कुल आपको 64 नंबर का सीधे अटेंशन नोट का 64 का सी नंबर अटेंशन नोट करके 5,7। वाई अक्ष से बिंदु P 4,6 की दूरी क्या होगी? बताइए। तो 65 नंबर का सीधे आप लोगों को अटेंशन वी नंबर नोट करेंगे 4 इकाई। चलिए अगले मतलब आपका 66 नंबर क्वेश्चन आपका बिंदु A -a, B और B को C, D को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी बराबर हो तो लैम्डा बराबर 1 हो तो अनुपात तो अंतर विभाजित करने वाले बिंदु y का निर्देशांक क्या होगा? बताइए। तो y का निर्देशांक जो हो जाएगा बिल्कुल आप लोगों को क्या नोट कर लेना है? 66 नंबर का 66 का सीधे आप लोगों को आंसर ए नंबर नोट करके वो हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर किसी वृत्त की व्यास के सिरों का निर्देशांक P 8,-6 हो तो Q -8,6 हो तो इसमें केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? डी नंबर नोट कर लेने की जगह 0 डिग्री, बिल्कुल डी नंबर अटेंशन नोट कर लेना, ठीक है। चलिए एक त्रिभुज या केंद्रक 4,0 हो तो शीर्षक 3,4 -5 हो तो तीसरा शीर्षक क्या होगा? तो 68 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करेंगे 4,2 बिल्कुल अटेंशन बी नंबर नोट कर लेना। चलिए बिंदु -5,2 4 किस पाद में स्थित है? बताइए क्या 69 नंबर का सीधे आप लोग अटेंशन नोट करना, 69 का बी नंबर नोट करेंगे द्वितीय। चलिए अगले मतलब आपका 70 नंबर होगा कि एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि होती है, क्या होती है? बताइए। 70 नंबर का सीधे आप लोगों को अटेंशन ए नंबर नोट करेंगे 0 डिग्री। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हो तो कोण A बराबर 42 कोण Q बराबर 84 तो कोण C का मान क्या होगा? 71 नंबर का बी नंबर अटेंशन नोट करके 54 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर। चलिए अगले मतलब का 52 नंबर क्वेश्चन होता है। 72 मतलब कि यदि त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQ² प्लस QR हो तो कोण Q का मान क्या होगा? डी नंबर अटेंशन नोट करके 90 डिग्री, बिल्कुल डी नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन का जब का 73 नंबर का 73 होता है कि यदि त्रिभुज ABC का एक संभव त्रिभुज में यदि AD बराबर पैरेलल BC हो तो AD स्क्वायर बराबर क्या होता है? 73 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट करके हो जाएगा 3D स्क्वायर। त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रम से भुजाओं AB तथा AC का इसका प्रकार है कि DE इतना इतना हो तो क्या होगा? AC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो AE का मान क्या होगा? तो ए नंबर नोट करके जाएगा 8 सेंटीमीटर, ए नंबर बिल्कुल आपको अटेंशन नोट कर लेना है।
समद्विबाहु कोण समकोण त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण की माप होगी। 75 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट करिएगा 45 डिग्री। दो समरूप त्रिभुज के संगत ऊंचाइयों का 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ए नंबर नोट करिए 49 अनुपात 100 हो जाएगा बिल्कुल। ए नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है। 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पष्ट समांतर स्पष्ट रेखाओं के बीच की दूरी की होगी 9 सेंटीमीटर बिल्कुल सी नंबर। चलिए अगला मतलब आपका 78 नंबर बताइए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पष्ट रेखाएं खींची जा सकती हैं। ए नंबर क्योंकि दो हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आपका 79 नंबर क्वेश्चन था आपका कि यदि 0 डिग्री केंद्र वाले वृत्त पर पी ए तथा पी बी दो स्पष्ट रेखा इस प्रकार है कि कौन ए पी बी बराबर 50 डिग्री कौन ए ओ बी का मान क्या होगा। तो 79 नंबर का सीधे डी नंबर 130 डिग्री बिल्कुल आपका डी नंबर। चलिए अगले नंबर आपका दी गई आकृति में बिंदु 0 डिग्री वृत्त पर केंद्र तथा कौन ए ओ बी बराबर 30 डिग्री हो तो कौन ओ बी ए का मान क्या होगा। 80 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट करने को जाएगा 75 डिग्री बिल्कुल। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर केंद्र के 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पष्ट रेखा की लंबाई क्या होगी। 81 नंबर का सीधे आप लोगों को ये नंबर अटेंशन के 15 सेंटीमीटर। एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर हो तो इसका कहता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करना 82 नंबर का। 82 का सीधे आप लोगों को बी नंबर नोट कर लेना है 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगले मतलब आपका 83 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि यदि एक बेलन और शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। 83 नंबर का सीधे आप लोगों को राइट आंसर बी नंबर 3:1 कैसा सुराही इसका संयोजन क्या होगा। सुराही का संयोजन 84 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर की गोला तथा बेलन। एक घड़ी के मिनट वाली सुई के 45 सेंटीमीटर बनाया गया कौन का मान क्या होगा। 85 नंबर का सीधे आप लोगों को अटेंशन नोट करना 85 का सीधे आपको क्या हो जाएगा 85 का बी नंबर अटेंशन नोट करके 270 हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन आपके 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति क्या होगी बताइए। तो बिल्कुल सर अटेंशन नोट कर 86 नंबर का 86 का सीधे आप लोगों को ए नंबर नोट करिएगा पाई प्लस 2 10 सेंटीमीटर। 87 नंबर की 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले तथा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा। तो 87 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट करिएगा 36 पाई घन सेंटीमीटर। चलिए पी त्रिज्या वाले वृत्त के समकोण थीटा डिग्री त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 88 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर नोट करेंगे हो जाएगा पी स्क्वायर थीटा वर्ग इकाई में 360 डिग्री हो जाएगा। चलिए 89 नंबर किसी वृत्त के अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 442 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी बताइए। 89 नंबर का सीधे आप लोगों को अटेंशन नोट करना 89 का बी नंबर नोट करके जो है 7 सेंटीमीटर बिल्कुल बी नंबर। चलिए एक संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी भुजा क्या होगी। 90 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट करके 118 सेंटीमीटर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगले नंबर आपका 91 नंबर 3 पासे को उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी। 91 नंबर का सीधे आप लोग अटेंशन नोट करें 91 का जाएगा 216 बिल्कुल आप लोग। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो इसके प्रायिकता क्या होगी बताइए। 92 नंबर का सीधे आप लोग अटेंशन नोट कर 92 का आपको ए नंबर नोट करके 0 हो जाएगा बिल्कुल। एक पासा एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। 93 नंबर का सीधे आप लोगों को अटेंशन नोट कर 93 क्या हो जाएगा 93 का आपका बी नंबर अटेंशन नोट करेंगे 1/2 बिल्कुल बी नंबर आप लोगों को अटेंशन नोट कर लेना। 94 नंबर की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है तो रंग काला होने की प्रायिकता क्या होगी बताइए। बिल्कुल सर अटेंशन नोट कर 94 का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करेंगे 1/26। दो सिक्कों की उछाल में एक शीर्षक नहीं आने की प्रायिकता होगी क्या होगी। 95 नंबर का सीधे आप लोगों को डी नंबर अटेंशन उठने की 1/4 बिल्कुल। 23 20 22 22 37 24 23 19 22 17 23 का बहुलक क्या होगा। 96 नंबर का सीधे आप लोगों को 23 हो जाएगा बिल्कुल आपका ये नंबर। चलिए यदि 5 आंकड़े x, x+1 x+2 x+3 हो तो x+4 तो बाध्य 14 हो तो x का मान क्या होगा। 97 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन उठने की 12 है बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। 98 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर अटेंशन परिसर हो जाएगा बिल्कुल आप लोगों का। चलिए 99 नंबर कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। 99 नंबर का सीधे आप लोगों को सी नंबर अटेंशन 9। चलिए 100 नंबर का निम्नलिखित वितरण के लिए क्या होगा। 100 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करके जाए 30 डिग्री बिल्कुल बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है। चलिए सब्जेक्टिव आपको कैसे पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सॉल्यूशन के साथ बता दो। उससे पहले से वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। तो आपको पीडीएफ अगर ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको गूगल या क्रोम पर जाना है
और वहाँ पे आपको सर्च करना है क्या, आपको SABIR साबिर CLASSES, ठीक है। तो पॉइंट दे देना, जिसको कहते हैं डॉट कहते हैं, जिसको डॉट sabirclasses.com। आपको ये गूगल पे जाके, गूगल या क्रोम पे जाके सर्च करना, आपको वहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही।